यूपी समेत 5 राज्यों में बुरी तरह चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। दिल्ली में मंथन हो रहा है तो अलीराजपुर जिले की जोबट में कांग्रेस सड़कों पर लड़ रही है। आज जोबट का भगोरिया पर्व का अंतिम दिन था और यहाँ पर कांग्रेस के दो बड़े गुट, कांतिलाल भूरिया गुट और महेश पटेल गुट के बीच समर्थकों के बीच में पत्थरबाजी हो गई, गाड़ियों के कांच फूट गए। मामले में गंभीर धाराओं में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। देखिए पूरा मामले पे ये रिपोर्ट। जोबट की सड़कों पर आपको दिखाई दे रहे ये कांच के टुकड़े दरअसल कांग्रेस की तरह ही हैं। जो हालत आज कांग्रेस की है, ये कांच के टुकड़े वही तस्वीर बता रहे हैं। ये कांच गाड़ियों के कांच हैं और ये कांग्रेस के आपसी खींचतान के दौरान आज जो जोबट में पत्थर चले हैं उसका परिणाम है। मौके पर पुलिस भी तैनात है और ये विवाद पूरे दिन भर शाम 4 बजे शुरू हुआ जो देर रात तक जारी था। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है इससे कांग्रेस के भीतर एक बार फिर से गुटबाजी को उजागर कर दिया है। इस पूरे मामले में आप सबसे पहले ये वायरल वीडियो देखिए जहां से विवाद की शुरुआत हुई। बताया जाता है कि कांतिलाल भूरिया अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से जब जा रहे थे, उनके साथ विक्रांत भूरिया भी थे और एक गाड़ी पीछे चल रही थी विक्रांत भूरिया की स्कॉर्पियो। तभी एक पत्थर फॉर्च्यूनर पे मारा गया और कांच फूट गया। उसके बाद बताया जाता है कि एक सुरक्षाकर्मी और कुछ लोगों ने, जिसमें दीपक भूरिया का नाम भी आ रहा है, विक्रांत भूरिया का नाम भी लिया गया है, आरोप लगाया गया है। कांतिलाल भूरिया पर भी आरोप है कि एक शख्स को पकड़ के, जो कि महेश पटेल खेमे का था, जीतू उसका नाम है, उसको वो यहाँ से ले गए और आरोप ये है कि उदयगढ़ पुलिस ने उसे छुड़वाया और वापस यहाँ जोबट थाने पे भिजवाया। दूसरी तरफ कांतिलाल भूरिया पक्ष का कहना था कि उन्होंने खुद उदयगढ़ पुलिस को इस बंदे को हवाले किया था। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए जिसमें ये खींचातानी हो रही है, इस बंदे को गाड़ी में बिठाने की कवायद हो रही है। इस दौरान कुछ मारपीट की भी तस्वीरें हैं, तो ये वीडियो देखिए। जबरदस्ती क्यों मार रहे तुम? जबरदस्ती क्यों मार रहे? गाड़ी तो कांतिलाल भूरिया, दीपक भूरिया और विक्रांत भूरिया तो निकल गए, लेकिन विक्रांत भूरिया की एक स्कॉर्पियो पीछे फंस गई, चालक फंस गया और बताया जाता है कि कई लोगों ने उस गाड़ी के कांच फोड़ दिए, ड्राइवर पर हमला किया और कांतिलाल भूरिया खेमे का यह आरोप है कि ये हमला महेश पटेल समर्थकों ने किया और इसी आधार पर उन्होंने 307 अटेम्प्ट टू मर्डर की एक एप्लीकेशन दी है, जिसके आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। इसके पहले महेश पटेल और उनके समर्थक, जिनमें उनके बेटे पुष्पराज सिंह भी शामिल थे, वो जोबट थाने पहुंचे और कहा कि कांतिलाल भूरिया के लोगों ने हमला किया है, उनके एक शख्स का अपहरण किया है, चेन लूटी है, मारपीट की है। तो अपहरण और लूट, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने के आरोप में
एफआईआर लॉन्च करवाई है कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया, दीपक भूरिया और उनके साथियों के खिलाफ। तो इस पूरे मामले में और दूसरी तरफ जो कांतिलाल भूरिया की ओर से रिपोर्ट है वो अटेम्प्ट टू मर्डर 307 आईपीसी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। तो ये जो पूरा मसला है अब पुलिस जांच का विषय है, लेकिन सियासत कांग्रेस के भीतर की गर्मा गई है और जाहिर सी बात है कि बीजेपी काफ़ी खुश होगी। फिलहाल आप देखिए एसडीओपी जोबट का ये बयान, जिसने मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है वो बता रहे हैं। आज जोबट का भगोड़ा था। भगोड़ा समाप्त होने के बाद दो पक्षों में आपस में मारापीटी हुई थी, गाड़ी के कांच टूटे। एक पक्ष यश ने लिखित में दिया है कि उनके एक आदमी को अपहरण करके ले गए, उनकी गाड़ी फोड़ी और चेन लूटी। एक पक्ष की ओर से धारा 365, 392 मारपीट का मुकदमा कायम हुआ है। इसमें आरोपी कौन-कौन बने सर? अब आरोपी में उन्होंने विधायक कांतिलाल जी का, विक्रांत भूरिया जी का, आदि का नाम लिखा है। दूसरी तरफ से कांतिलाल भूरिया की पार्टी की ओर से भी आवेदन लिखित में दे रहे हैं। वो भी उन्होंने जान से मारने की नीयत से उनके दो ड्राइवर को मारना बताया है। उनका आवेदन आ रहा है, इसके बाद उनकी ओर आवेदन पर से वो भी कायमी की जा रही है और यश के आवेदन पत्र पे से कायमी की गई है। फिलहाल मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, जहाँ विवेचना के बाद गिरफ्तार की जाएगी। इस पूरे मामले में महेश पटेल का क्या कहना है, जैसा उन्होंने मीडिया को बताया, हम ऐसा का ऐसा ही आपको सामने रख रहे हैं। आज करीब 4 बजे के करीब मेरा बालक और 4-5 जने गाड़ी से जा रहे थे, भगोरिया देख के अलीराजपुर की ओर जा रहे थे। इधर से मुझे मालूम पड़ा कि कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया और दीपक भूरिया जो कि इधर से जा रहे थे और उधर से सामने से बीजेपी की मांदल से कुछ लोग आ रहे थे। तो कई कांतिलाल भूरिया की गाड़ी पे खतरा हुआ, तो मेरे बालक के साथ माराकुटी करी, सोने की चेन ले गया और विक्रांत भूरिया और दीपक भूरिया और महेश कोई है सरपंच, वो हमारे लड़के को मतलब एक जितेन करके उसको अपहरण करके ले गया, जो कि उदयगढ़ थाने पे उसको छुड़ाया गया, जो कि पुलिस मौजूदगी में यहाँ लाए और एफआईआर कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया और दीपक और अन्य लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर किस धाराओं में आपने बताया? एफआईआर लूट की, डकैती की और अपहरण की, मारपीट की, ये हमने यहाँ रिपोर्ट का बोला। पुलिस प्रशासन नहीं लिखेगी तो जब तक नहीं रिपोर्ट होगी जब तक हम यहाँ बैठेंगे, क्योंकि एक यहाँ भगोरिया था, लेकिन कांतिलाल भूरिया की गुंडागिरी और विक्रांत भूरिया की गुंडागिरी इतनी है जो कि कांग्रेस, यहाँ जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ गैर निकल रही थी और वो खुद आके दूसरे कुछ असामाजिक तत्वों को लेके 150 लोगों को लेके रैली निकाल रहा था। तो हमने सभी लोगों ने, यहाँ के जोबट के कार्यकर्ता ने बोला कि कांतिलाल भूरिया भी मतलब रैली निकाल रहा है, तो कांग्रेस में यहाँ 2 गुटों में बांट रहा कांतिलाल भूरिया, और हमने इसके खिलाफ ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। ऐसे आदिवासियों में झगड़े डलवाने की बंद करे कांतिलाल भूरिया। भगोरिया देख के हम जा रहे थे और आगे गाड़ी खड़ी थी उनकी गाड़ी, तो पता नहीं किसने पत्थर मारा और हमको ज़बरदस्ती वो आए और बोले कि तुमने पत्थर मारा। कांतिलाल भूरिया आया, उसका वो विक्रांत भूरिया आया, दीपक भूरिया आया, सब मारपीट करने लगे। उसका वो गनमैन था, वो भी मारपीट करने लगे हमसे, बोले कि तुम ही गाड़ी का कांच फोड़ा। तो हमने बोला कि हम तो भगोरिया देख के जा रहे, और इतने में ज़बरदस्ती करने लगे। फिर मैं कोठा के ले गए और मोरडुंडिया ले जा रहे थे, तो इतने में वहाँ पुलिस ये उदयगढ़ थाने के वहाँ फिर मेरे को उतार लिया और ले जाने नहीं दिया और मारपीट करी मेरे साथ। कांतिलाल भूरिया ने और विक्रांत भूरिया ने भी मारपीट करी, और वो उसका गनमैन जो बॉडीगार्ड है वो भी, और वो महेश मेड़ा वो भी, और ये पुष्पराज था, प्रदीप रावत था, मैं था, 5-6 लड़के हम थे, और इनकी चेन भी सोने की जो थी वो भी छीन ली है इन्होंने। कांग्रेस के इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में कार्यकर्ता हताश है, निराश है और उम्मीद ये कर रहा है कि जल्द नहीं थमेगी, लेकिन इसमें आगे और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस पूरे मामले पे कांतिलाल भूरिया और उनके समर्थकों का क्या कहना है, सुनिए।
भाई हम तो आज आए थे जोबट में सब लोगों से मिल मिला के बस सब बाकी सब निपट के फिर हम लोग जाने लगे। हम जा ही रहे थे और साइड से धड़ाधड़ पत्थर आए। वो जितेन नाम का लड़का वो उधर छुपके, उसके साथ 10-12 लोग और थे और पत्थर मारा भरा था। दोनों पीछे कांच फूट गए। वैसे हमने कहा क्या हो गया अचानक, कोई पत्थर मार रहा। जब देखा फिर वो जितेन ना धारदार हथियार उसके हाथ में था। तो वो लेके मेरे उधर आ रहा था। गेट खोल के और फिर वैसे हमारा जो PSO है उसने उसको पकड़ा, नहीं तो हम पे प्राणघात हमला करने वाला था। तो ये पूरी प्लानिंग थी कि किस तरह से कराएगा, पहले पत्थर फेंकवाना, फिर वही व्यक्ति हथियार लेके मेरी तरफ बढ़ रहा है। तो गेट जैसे खुल रहा था अंदर से फिर खुला, वैसे फिर हमारा PSO पीछे से दौड़ के आया, उसको पकड़ के फिर वैसे जाके फिर हमने कहा कि फिर वहाँ से सीधे हम उदयगढ़ गए और पुलिस के हवाले करा कि भई ये हमला हम पे कर रहा था। तो वहाँ भी सारी स्थिति बताई और उन्होंने कहा कि सब जोबट थाने में का मामला वहाँ थोड़ा आप वो करवा दो। तो हम लोग यहाँ जाके मैंने सब स्थिति के लिए बता दी है। और वहाँ पे पीछे वाली गाड़ी और हमारा फिर पीछे वाली गाड़ी में थे, उनको बेचारे घेर के उसको हमारा ड्राइवर को उसको धारदार हथियार फाले मारा बताते, वो बच गया, नहीं तो उसको मार डालते। तो वो भी लोग उन्हीं में के थे। गाड़ी हाँ, और गाड़ी पूरी तोड़ दी, हमारी गाड़ी भी पूरी तोड़ दी और उनकी भी जो गाड़ी थी वो भी तोड़ दी, फालो वाली थी। तो इस तरह से अचानक हमला किया, कोई बात ही नहीं है, पर उन्होंने फ्री प्लान से सब किया है। और ये सब लोग कहाँ के क्या है, अब वो सब जो पकड़ा है वो लोग बताया गया। जो पकड़ा है वो बोरखड़ का है, बोरखड़ का, उसने कहता मैं बोरखड़ का हूँ और जितने लोग हैं बोरखड़ के थे। अब बोरखड़ के लोग यहाँ कैसे आए, वो कौन लाया, उसके पुलिस तफ्तीश करे और उसका पता लगाए कि कौन उसका मेन प्लानिंग करने वाला कौन है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आकर फोड़ा होगा। फिर उसके बाद पीछे का कांच फूटा और फिर एक व्यक्ति, जितेन नाम का व्यक्ति, एक धारदार हथियार लेकर वो सीधे भूरिया जी की तरफ बढ़ा। उसने गेट खोला और इतने में जो PSO थे तोमर जी, वो ने आकर उसको पकड़ा और जैसे ही वो पकड़ा वो घबरा कर, उसके साथ 5-10 लोग भी थे, घबरा कर वो सीधे से भागा और जो उसके साथ पे पीछे एक काली रंग की गाड़ी चल रही थी उसमें जाकर छुप गया। हम सब गाड़ी से उतरे, उसको पकड़ा और पत्थरबाजी इतने में शुरू हो गई। उसको फटाफट, क्योंकि सबकी जान को ज़बरदस्त खतरा था और ऐसे इसमें वहाँ रुकना बिल्कुल भी जान के लिए सही नहीं था। उसको फटाफट हमने पकड़कर, रंगे हाथों पकड़कर उसको फटाफट गाड़ी में डालकर सीधे उदयगढ़, क्योंकि जोबट में स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, पुलिस भी वहाँ पर आसपास दूर तक पुलिस कहीं उपस्थित नहीं थी, उसको सीधे गाड़ी में साथ में लेकर उसको सीधे जाकर उदयगढ़ में पुलिस को सपुर्द कर हमने उसको थाने में दे दिया। और तब से 2 बजे से अभी तक हम लगातार लगे हुए हैं, पर अभी तक FIR नहीं हुई है। ये बताता है कि प्रशासन अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उन पर दबाव है। और हम ये चाहते हैं कि इस तरह के जो भी आपराधिक तत्व हो, चाहे कोई भी हो, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। ड्राइवर को भी इतनी बुरी तरह मारा गया, 2 गाड़ियां पूरी तरह से खत्म कर दी गई और ड्राइवर को पीछे धारदार हथियार से मारा गया और उसकी भी जान जा सकती थी। उसको टाके आए हैं, 6 से 7 टाके आए हैं और अभी भी बड़ी मुश्किल से वो बोलने की स्थिति में था। पर ये बात है कि अगर प्रशासन और पुलिस अपना काम ढंग से नहीं करेंगे और मध्य प्रदेश में जिस तरह का ये काम हो रहा है, कोई भी हो, प्रशासन को, पुलिस को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। और सबसे मज़ेदार बात यह है और आश्चर्यजनक बात यह है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि कांतिलाल भूरिया और डॉक्टर विक्रांत भूरिया और दीपक भूरिया ने अपहरण करा, अगर अपहरण करा होता तो उसको जाकर पुलिस को दिया जाता था। ये अपहरण होता है क्या? जो व्यक्ति हमारे को जान से मारने के लिए कोशिश कर रहा है, नियम में तो ये लिखा है कि अगर आपको कोई जान से मारने की कोशिश करो और अपनी जान बताते हुए उसकी जान चले ले लेते हैं, तब भी आपको दोषी नहीं माना जाता। और ये जो वो FIR में नाम लिखवा रहे हैं, भूरिया जी के मेरे नाम लिखवा रहे हैं, अपहरण की धारा लगा रहे हैं, तो ये अपने आप में प्रशासन का निष्पक्ष रवैया नहीं दिखता है। और मैं ये अपील करूंगा नरोत्तम मिश्रा जी से भी और शिवराज सिंह चौहान जी से भी कि आप इसमें पूरी हाई लेवल की जांच करवाएं और जो दोषी हैं उनको जेल में सलाखों के पीछे भेजें। तो हमने जोबट में आज घटित हुए कांग्रेस के आपसी विवाद और हिंसा की तस्वीरें आपको बताई, मामले के दोनों पक्षों के बयान आपको सुनाए, साथ में पुलिस ने जो कार्रवाई की है यानी कि FIR लॉन्च की है उसके बारे में भी आपको बताया। अब इस पूरे मामले में आपकी राय
कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।